अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये तो जरूर है कि आप कैट 2024 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो। और इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। रोड मैप बताऊंगी कि किस तरीके से आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना है, से अपने प्रिपरेशन को फेज वाइज डिवाइड करना है। बट उससे भी पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहती हूँ। व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर एमबीए? मोस्ट प्रोबेबली ये डिग्री आपकी लास्ट डिग्री होने वाली है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं इस वजह से करना चाहते हैं, या फिर रिलेटिव्स ने कह दिया इस वजह से करना चाहते हैं। पहले रीजन फाइंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर आप एमबीए करना क्यों चाहते हो। और आपको नहीं पता कि कैसे रीजन ढूंढना है, तो मैं बता सकती हूँ कि आप किस तरीके से रीजन ढूंढ सकते हो। सबसे पहले आप जाकर के देखो कि इंडिया में टॉप 20 स्कूल्स कौन कौन से हैं, टॉप 20 स्कूल के एग्जाम्स कौन कौन से हैं। उसके बाद जब एमबीए लोग यहाँ से करते हैं तो उनका क्या जॉब रोल होता है, एंड ऑल्सो 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लेन वो किस पोजीशन पे पहुंचते हैं और क्या चीजें आखिर करते हैं। अगर ये सब जानने के बाद आपको फैसिनेटिंग लगे तो आप डेफिनेटली इस करियर को चूज कर सकते हो। बट एग्जाम प्रिपेयर करने से पहले एक सजेशन मैं और आपको देना चाहती हूँ। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी कैट का क्वेश्चन पेपर उठा लो एंड उसको गो थ्रू करो। आपको उसको सॉल्व नहीं करना, बस एक बार गो थ्रू कर लेना है कि क्या अगर आप अपना पूरा आगे आने वाले 10-11 मंथ्स प्रॉपरली डेडिकेट करोगे तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इंटरेस्ट भी है सॉल्व करने में या नहीं। सो हेलो एवरीवन, दोज हु डू नॉट नो मी, माय नेम इज अंशिका सिंह एंड दिस ईयर आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIM मुंबई and currently I'm working as a program manager at Amazon। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि आपका रीजन क्या है एमबीए करने का, एंड डेफिनेटली आई विल रिव्यू इट। अब आपको ये तो पता चल गया है कि आपको एमबीए क्यों करना है। के बाद जो सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के मन में आता है और आपके भी दिमाग में आया होगा कि हमें सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करना चाहिए। इसका आंसर देने से पहले मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करेंगे एंड उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके अच्छे नंबर की। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, वो पूरा पैटर्न आपको समझा सकते हैं, आपको एक कॉम्पिटिटिव क्राउड से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, किस टाइम पे क्या पढ़ना है वो बता सकते हैं, आपके कोई डाउट्स हो वो सॉल्व कर सकते हैं। बट एट द एंड क्रैक आपको करना है, पढ़ना आपको ही है। इट जस्ट लाइक किसी ने आपको रास्ता बता दिया बट उस रास्ते पे अल्टीमेटली चलना तो आपको ही है। अगर आपको लगता है कि जो भी 3-4 चीजें अभी मैंने बताई वो आप बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कर सकते हो फॉर कमिंग 10 to 11 months, then you can go for self preparation। मैंने अभी तक देखा है कि जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के जो 1-2 महीने होते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, बहुत ज्यादा होप होता है एंड एक्साइटमेंट में हम कर तो लेते हैं। बट उसके बाद क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबा है, छोटा नहीं है, तो हमारा जो सेल्फ मोटिवेशन है वो डाउन होता रहता है। क्योंकि जब आप सेल्फ प्रिपेयर करोगे तो आप अपने क्राउड से इंट्रोड्यूस नहीं होगे, आपको पता नहीं होगा कि मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है। बट स्टिल अगर आपको लगता है यू आर मोटिवेटेड एनफ, यू आर डेडिकेटेड एनफ कि आगे आने वाले 10-11 महीने आप सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस से निकाल सकते हो, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सेल्फ प्रिपरेशन। ऑल्सो ट्राई कर लो 1-2 महीना सेल्फ प्रिपेयर करके, एंड उसके बाद अगर आपको लगे कि आपसे नहीं होगा देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट डिसाइड करने से पहले अपने लिए आप कुछ चेकलिस्ट बना लो। सबसे पहला बजट, लोकेशन, ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन चाहिए, एंड जब आप अपना ये चेकलिस्ट बना लोगे उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेना कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा। एंड यस, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करने से पहले उसका ऑनलाइन रिव्यू जरूर चेक कर लेना। बिना रिव्यू चेक किए किसी में भी एनरोल मत हो जाना। उसके बाद एक और टिप्स है, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने लिए सिलेक्ट करते हो वहां पे फ्री डेमो क्लास करके जरूर देखना। अगर आपको समझ में आता है उनके पढ़ाने का तरीका, उसके बाद ही आप अपने आप को एनरोल कराना। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 से लेकर के धीरे धीरे ग्रेजुअली लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 आए, फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 आए, या फिर अगर आप स्लो लर्नर हो, आई वुड रिकमेंड कैट किंग। यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स भी दिए जाएंगे जहाँ पे 40 डे का चैलेंज होता है। हर 40 डे पे ये सारे टॉपिक को कवर करते हैं एंड वापस से इनका 40 डे का पूरा शेड्यूल चलता है। इसके अलावा लाइव क्लासेस में स्लो लर्नर का बैच भी चलता है। ड्यू टू सम रीजन आपको ग्रैबिंग करने में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि हर किसी का ग्रैबिंग स्पीड और सेम नहीं होता है, उनके लिए भी स्पेशली ये अलग से बैच चलाते हैं।
इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, तो किसी भी टॉपिक को जाकर के अगर आपको गो थ्रू करना है, बेसिक से लेकर के इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद एडवांस लेवल तक हर चीज रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगी। सो कैट किंग प्रोवाइड्स ई बुक्स अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ डिफिकल्टी। टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिया जाएगा। सपोज आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसके बाद जाकर के उसको टेस्ट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी जाकर के टेस्ट कर सकते हो। वर्बल एबिलिटी के लिए देख रहे हो, और जब आप एऑन के आर्टिकल्स को पढ़ने जाओगे तो किस तरीके से आपको उस आर्टिकल को कॉम्प्रीहेंड करना है, इन सारी चीजों में राहुल सर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी। आप इनके चैनल पे जाकर के इनकी वीडियोस भी देख सकते हो कि किस तरीके से उसको डिकोड करना है, किस तरीके से रीडिंग स्टार्ट करनी है। एंड वोकैबुलरी के लिए अगर आप देख रहे हो तो वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, इनको भी प्रॉपर्ली समझाया हुआ है इन्होंने कि किस तरीके से आपको वो करना है। वर्बल एबिलिटी मैंने भी कैट किंग का कोर्स लिया था, एक्चुअली मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कॉम्प्रीहेंड एऑन आर्टिकल एंड इन वोकैबुलरी। पैकेज में मॉक्स भी इंक्लूडेड होंगे, मॉक दोगे उसके बाद डिटेल एनालिसिस का डैशबोर्ड भी इंक्लूडेड है। पूरा पैकेज जो अभी से लेकर के नवंबर तक आपको चाहिए, वो सारा कुछ आपको कैट किंग के कोर्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो इनको चेकआउट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट बिफोर मेकिंग एनी परचेज, आई वुड रिकमेंड डू योर ओन रिसर्च टू। सब ये तो पता चल गया कि हमें एमबीए क्यों करना है, उसके बाद ये भी पता चल गया कि हमें सेल्फ प्रिपरेशन करना है या कोचिंग लेना है। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे, जिसपे ये वीडियो है कि अभी से लेकर के जब तक कैट एग्जाम आएगा उस टाइम तक के लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। कैट एग्जाम में टोटल 3 सेक्शन है, या फिर कोई भी ओमिट एग्जाम्स जो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है उनमें मोस्टली यही तीनों सेक्शन होते हैं, दैट इज VARC, DILR एंड क्वांट। इन तीनों का थॉरली जाकर के आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है। फर्स्ट विल बी योर फाउंडेशन लेवल, सेकंड विल बी इंटरमीडिएट लेवल एंड थर्ड विल बी योर एडवांस लेवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन लेवल पे, जिसको कि आपको कंप्लीट करना है दिसंबर से लेकर के जनवरी तक। एंड इस फाउंडेशन लेवल पे आपको कुछ भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ उस एग्जाम पैटर्न से अपने आप को फैमिलियराइज कराना है। जैसे कि आपको रीडिंग करनी है हर दिन अपने लिए टारगेट रख लो कि 30 मिनट्स पर डे आपको रीडिंग करनी ही करनी है। कोई अगर आपके पास कॉपी है तो उठाओ और फटाफट से लिख लो कि सबसे पहला काम जो आज से शुरू करना है वो है रीडिंग 30 मिनट्स पर डे। सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी न्यूज़पेपर लो एंड न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। एंड यस, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आई वुड रिकमेंड फिजिकल फॉर्म में न्यूज़पेपर को पढ़ना। सेकंड, आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें ही आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा। इट जस्ट दैट कि जैसे ही आपको कोई वर्ड मिलता है, आप अपनी वोकैब नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लो और उसके बगल में उसका मतलब भी रख लो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और आज अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करो और जा करके कोई भी एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लो। मैंने अपने टाइम पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डाउनलोड की थी और आप बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो एक बुक मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगी, दैट इज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। थर्ड थिंग इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स हमें क्यों प्रिपेयर करना है? ताकि आप कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट कर सको, उसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। ये आपको DILR में भी हेल्प करेगा, ये आपको क्वांट में भी हेल्प करेगा। फोर्थ थिंग इज लर्न द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड फिफ्थ थिंग इज क्वांट से बहुत सारे लोगों को डर लगता है। क्वांट और DILR का सेक्शन ऐसा होता है, स्पेशली जो नॉन इंजीनियर्स है, उन सबके लिए मैं ये रेकमेंड करूंगी कि जब आपका फाउंडेशन लेवल है उस टाइम पे सबसे बेसिक बुक उठाओ। RS अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक उठा सकते हो, वहां पे सारे टॉपिक्स का बिल्कुल बेसिक कवर किया हुआ है। आप वहां से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जब आप इजी लेवल से अपना फाउंडेशन बनाओगे, फ्यूचर में जाकर के फिर धीरे धीरे करके आपको अपने लेवल्स इंक्रीज करने हैं। जब आप अपना फाउंडेशन बना रहे हो, दिसंबर और जनवरी में आपको RS अग्रवाल की बुक पढ़ लेनी है, आपको वैदिक मैथ्स कंप्लीट कर लेना है और आपका परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आएगा आपका सेकंड फेज ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जो कि आपका चलेगा फरवरी से लेकर के जुलाई तक। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल फेज भी है। इस फेज में थोड़ी सी भी गलती हुई तो आगे जाकर के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आगे आने वाले 4-5 महीनों के बाद यही वो फेज है जो डिसाइड करेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक गया है। तो इस फेज में आपको क्या करना है? सबसे पहले जितने भी आपके सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड हर सेक्शन में जो जो टॉपिक्स है, एटलीस्ट पूरा 6 महीने का टाइम है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो कि इन 6 महीनों में भी आपका कंप्लीट ना हो। सो अब हम इसको समझते हैं कि आपको आखिर करना कैसे है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्वांट।
और आपके पास अराउंड 13 to 14 टॉपिक्स है, तो आप अपने लिए छोटे छोटे माइलस्टोन सेट कर लो, इतने दिनों में आप ये टॉपिक कर लोगे। जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, आप उसका टॉपिक वाइज टेस्ट भी दो, ये चेक करने के लिए कि उस टॉपिक में आपका ग्रैप कितना है, कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। अगर आप इस फेज पे कुछ भी पढ़ रहे हो, अपने लिए एक फॉर्मूला नोटबुक बना लो, क्योंकि एंड टाइम पे ये नोटबुक आपको बहुत ज्यादा काम कर देने वाला है। आप अपना रफ वर्क कहीं और करो और जो फॉर्मूला और जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कहीं और करो। 2 सेपरेट नोटबुक बना लेना। एंड इस टाइम पे आपको 10,000 वर्ड्स पर डे पढ़ने हैं। अपना लिमिट जो है आपको पुश करना है। अभी तक आप बेसिक रीडिंग करते आ रहे, अब आपको थोड़े हायर लेवल के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जैसे कि आप एऑन से पढ़ सकते हो, नेचर से पढ़ सकते हो, बीबीसी से पढ़ सकते हो। अपना वर्ड पर मिनट भी कैलकुलेट करना। एट द एंड आपको रीडिंग स्पीड जो टारगेट करनी है वो 205 से लेकर के 215 वर्ड पर मिनट की टारगेट करनी है। फॉर DILR आपका टारगेट होना चाहिए हर दिन 2 LR का सेट सॉल्व करने का, 2 DI का सेट सॉल्व करने का। इसके लिए भी आपको अपना माइलस्टोन बनाना पड़ेगा कि इतने दिनों में मैं कौन सा टॉपिक पहले करूंगा। अरेंजमेंट्स के टॉपिक होते हैं, आपके गेम्स एंड टूर्नामेंट्स होते हैं। आपको वेराइटी ऑफ सेट से अपने आप को अवेयर करा लेना है। सेम गोज फॉर VARC ऑल्सो। वेराइटी ऑफ सेट से अपने आप को अवेयर करा लेना है कि कितने तरह के टॉपिक हैं जो कैट एग्जाम में आते हैं, और डेली का टारगेट रखना है मिनिमम 2 RC का सेट सॉल्व करना है। एंड सॉल्व करने के बाद उसको थॉरली एनालाइज भी करना है। सो गाइस, अब आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, आपका इंटरमीडिएट लेवल भी कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है किस सेक्शन में कितने टॉपिक हैं एंड उन टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ पता है। ये जो फेज है अगस्त से लेकर के अक्टूबर का, ये वो फेज है जहां पे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली आप कहां पे स्टैंड करते हो। यही वो फेज है जहां पे आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगानी भी स्टार्ट कर देनी है। पहला चीज जिससे आप इंट्रोड्यूस होंगे वो होगा मॉक टेस्ट। आपको इस फेज में मॉक टेस्ट देने हैं एंड आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 30 मॉक्स लिखने का अगस्त से लेकर के नवंबर तक। उसके बाद आपको अपना एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ढूंढना है, आपको अपना स्ट्रेंथ एरिया ढूंढना है एंड आपको अपना वीक एरिया भी ढूंढना है। जिन भी टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, एटलीस्ट उनमें से 2 टॉपिक को आपको मास्टर करना है और उसका एडवांस लेवल प्रिपेयर करना है कि अगर उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये वो टाइम रहेगा जहां पे आपको हर दिन सेक्शनल टेस्ट देना है। VARC का, DILR का, क्वांट का। जिस दिन आप मॉक दोगे उस दिन आप इसको स्किप कर सकते हो, बट आपको डेली बेसिस पे टेस्ट देना है, क्योंकि अभी तक आपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, बट इस टाइम पे आपको टाइम के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको ये चेक करना है कि क्या आप 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो गाइस, जब आप ये सारी चीजें कर रहे होगे तो उसमें जो आप स्टार्टिंग में रीडिंग करते आ रहे होगे और आपका जो RC सॉल्व करना होगा वो कभी भी नहीं रुकना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं मंडे को RC और रीडिंग करूंगा, ट्यूसडे छोड़ दूंगा, फिर वेडनेसडे को करूंगा, ये बहुत ही गलत अप्रोच रहेगा। आपको हर दिन रीडिंग करनी है एंड हर दिन RC सॉल्व करना है, तभी जाकर के आपका स्कोर बूस्ट अप हो पाएगा एग्जाम में। तो गाइस, अब हमारा प्रिपरेशन तो हो गया, बट हियर कम्स द मोस्ट हॉन्टिंग क्वेश्चन, इज माई प्रोफाइल फिट फॉर एन IIM और नॉट। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जो भी टॉप 20 स्कूल है, इंक्लूडिंग IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ब्लैकी IIMs और XLRI, एनी कॉलेज, हर साल एवरेज प्रोफाइल वाला स्टूडेंट भी टॉप 20 स्कूल में पढ़ने जाता है। इसके लिए करना आपको ये है कि आपको अपना प्रोफाइल एनालाइज करने की जरूरत है एंड उस प्रोफाइल के बेसिस पे कौन सा सबसे बेस्ट कॉलेज है ये ढूंढने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा लोअर साइड पे है, आपका पास्ट एकेडमिक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उस केस में आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पास्ट एकेडमिक को ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं, जैसे कि IIM कैलकाटा, FMS दिल्ली। उन केसेस में आपको इन कॉलेजेस को टारगेट करना है। उसके बाद आपको ये टारगेट करना है कि इन कॉलेजेस में जाने के लिए आपके प्रोफाइल वाले स्टूडेंट को कितना परसेंटाइल स्कोर करना है। अगर आपका रिजर्वेशन है तो आपको कितना परसेंटाइल चाहिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको कितना परसेंटाइल टारगेट करना है। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, कोई कॉलेज है जो आपने अपने लिए शॉर्टलिस्ट की है, वहां पे जाने के लिए आपको 97 परसेंटाइल चाहिए। तो आपका पूरा गोल ये होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 97 परसेंटाइल तो स्कोर करना ही करना है। बाकी कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंटर्स नहीं होते अपने CV में ऐड करने के लिए, ना उनके पास वर्क एक्स होता है। उस केस में आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट करो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स से स्टार्ट कर लो, ताकि जब आपका कैटे का एग्जाम खत्म हो तो आप छोटे मोटे लाइव प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप भी कर पाओ उस टाइम पे, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास बहुत लंबा गैप होता है जब आप इंटरव्यू में जाते हो, उस टाइम पे आप वो कर सकते हो। बट अभी से अगर आप स्किल ग्रो करोगे तो वो जाकर के आपको आगे हेल्प करेगा। सो गाइस, अब तो आपको पता चल गया कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है, और अगर आपका प्रोफाइल है तो आगे क्या करना है, आपको कोचिंग के लिए जाना है या फिर नहीं जाना है। ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई है।
अब अगला स्टेप जो है वो एग्जीक्यूशन, व्हिच कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं या फिर कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सो गाइज, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप you have liked the video, and if you have liked the video, then please do not forget to hit the like button and press the bell icon below. Till then, bye bye, take care, and keep rocking it, keep preparing hard. All the best.